हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो हम लोग अभी कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? तो हम लोग फ्यूचर में पढ़ रहे हैं। कल हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताया है। आज हम लोग क्या बताएंगे आपको? आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। हेडिंग दीजिए आप सभी, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। हेडिंग दीजिए फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे कैसे इसको पहचानने का नियम कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा? आप देखिएगा, इसमें क्या रहेगा? ता रहेगा। क्या रहेगा? ता रहेगा, कोमा ते रहेंगे, कोमा ती रहेगी, यानी वाक्य के लास्ट में ये आपको दिखेंगे। ठीक है, तब आप जो है समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस का है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है। ठीक, अपना नोट्स जो है स्पीड में बनाइए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में भी बना सकते हैं। अभी सिर्फ समझने पे फोकस कीजिएगा। ओके, चलिए, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं पढ़ता रहूंगा। आप क्या देख रहे हैं? ता रहूंगा, है ना इसमें। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, आप जाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? ते रहेंगे। तो इससे आपको जो है पहचान लेना है। ठीक है, अब इसका इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश का क्या रूल होता है इसका? तो इंग्लिश का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर। ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। ठीक है, यही रूल होता है। तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट देख लिए। आई के साथ क्या लगता है? सेल लगा दिए। उसके बाद क्या है? बी लगा दिए। उसके बाद वर्ब फोर, यानी पढ़ना का क्या होता है? रीडिंग। हो गया, आई शैल बी रीडिंग, यानी मैं पढ़ता रहूंगा। उसी तरह आप इसको बनाइए, आप जाते रहेंगे। क्या हो जाएगा इसका? यू के साथ क्या लगता है? विल। उसके बाद बी, उसके बाद आपका जाते थे यानी गोइंग। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये बताइए? नेगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नहीं लगा हुआ रहे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं नहीं खाता रहूंगा। ठीक है, आप नहीं सोते रहेंगे। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है? बस कुछ नहीं, नोट लगाना है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि नोट लगाए कहाँ? या तो सेल विल के बाद लगाए नोट, कि बी के बाद लगाए नोट। तो ये देखिए, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नोट, और उसके बाद बी होता है। ठीक है, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। ओके, चलिए, तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे, देखिए, मैं नहीं खाता रहूंगा। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे आई के साथ क्या लगेगा? सेल। उसके बाद क्या है? नोट। उसके बाद बी, और उसके बाद क्या लगेगा? ईटिंग, यानी वर्ब फोर। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, आप नहीं सोते रहेंगे, क्या हो जाएगा, यू विल नोट, ठीक है, उसके बाद बी स्लीपिंग, यू विल नॉट बी स्लीपिंग, ये हो गया, आप नहीं सोते रहेंगे। चलिए इसमें अगर कहीं डाउट है तो आप जो है अभी भी पूछ सकते हैं, अगर आप जो है प्राइमर में ही क्लास देख रहे हैं तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है कमेंट कर दीजिए तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो पूछ सकते हैं, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, क्या को आगे करेंगे, ठीक है, यानी क्या आप पढ़ते रहेंगे, या फिर दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, क्या वह नहीं जाती रहेगी, दोनों में प्रश्नवाचक। अच्छा इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको बनाते हैं यानी क्या, तो क्या में क्या करते हैं, एक्सुअलरी वर्ब, सहायक क्रिया जो होता है उसको आगे करते हैं। सहायक क्रिया कौन है, सहायक क्रिया है आपका सेल और विल, तो सेल विल आगे हो जाएगा, सेल हो या विल हो जो भी लगेगा उसके अकॉर्डिंग, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट रहेगा तो नोट लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। अब बनाइए इसको, क्या आप पढ़ते रहेंगे, क्या होगा, आपके साथ क्या लगेगा, विल, आपका क्या होता है, यू, उसके बाद जो है इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है, ठीक है, तो बी, उसके बाद रीडिंग, प्रश्नवाचक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या वह नहीं जाती रहेगी, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या है आगे, वह है, तो वह के साथ विल, उसके बाद वह जाती नहीं, स्त्रीलिंग है यानी सी, इसका क्लास हमने पहले ही बना दिया, कहाँ ही लगेगा, कहाँ सी लगेगा, ठीक है, कहाँ दैट लगेगा, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार, कैसे खोजना है, ठीक है, ये अगर आपसे खोज लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम संडे को एक क्लास लेके आ रहे हैं जिसमें पूरा होल जो है आपको, मतलब कहने का मतलब पूरा जो होता है A to Z हम लोग बताने वाले हैं कि क्लास कैसे किया जाता है, ठीक है, एक लाइन से क्लास कैसे मिलेगा, प्ले लिस्ट कैसे मिलेगा, चैनल कैसे मिलेगा, ठीक है, ये सारा चीज हम लोग संडे को करने वाले। ओके चलिए, विल सी यानी सब्जेक्ट हो गया, नोट का प्रयोग है क्या, तो बिल्कुल है यहाँ पे, तो हम लगाएंगे नोट, उसके बाद क्या लगेगा, बी लगेगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी जाना, जाना का क्या होता है, गोइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग जो है WH वाला देखते हैं, ठीक है, यानी WH से जो शुरू होता है, तो बिल्कुल इसमें किस तरह का रहता है, इसमें व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सारा चीज हम पहले ही बता चुके हैं, ये सारा चीज रहता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे वह कहाँ जाता रहेगा, वह कहाँ जाता रहेगा, तो आप क्या देख रहे हैं, कहाँ लगा हुआ है, ता रहेगा लगा हुआ है, यानी ये तो है तो किसमें, फ्यूचर इम्परफेक्ट में ही, लेकिन इसमें कहाँ है, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर, ओ सॉरी, अच्छा ये लिख लीजिए पहले, ठीक है। इसका रूल क्या होता है सबसे पहले ये जानिए, तो WH प्लस WH के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सॉरी जब WH के बाद सेल विल, ठीक है, सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद नोट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया आपको। अब देखिए इसमें लगाते हैं हम, वह कहाँ जाता रहेगा, वेयर, इसके साथ क्या लगेगा, वह है, वह है रहेगा है यानी पुल्लिंग है तो ही लगेगा, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा, विल, तो वेयर विल ही। ठीक है, वेयर विल ही। ठीक है, और उसके बाद क्या लगेगा, बी गोइंग। इसमें नोट तो नहीं लगेगा क्योंकि नहीं का प्रयोग किया ही नहीं इसने, तो नोट का प्रयोग ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक देखिए हम नोट का प्रयोग करते हैं, आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं पढ़ते रहेंगे। आप क्यों नहीं पढ़ते रहेंगे, तो इसका आप कैसे बनाइएगा, इसका बनाने के लिए क्यों का क्या होता है, सबसे पहले व्हाई, उसके बाद आप है, आपके साथ क्या लगता है, विल, तो विल लगाइए, व्हाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट में आप, आपका इंग्लिश यू, वेयर विल यू। ठीक है, उसके बाद नोट है क्या, तो बिल्कुल है, इसमें नहीं का प्रयोग किया हुआ है तो हम नोट लगाएंगे। और उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। ठीक है, नोट के बाद बी लगाया हुआ है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी रीड, रीडिंग। ऑब्जेक्ट का प्रयोग इसमें नहीं किया हुआ है तो नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो इस तरह से जो है आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस जो है आपका बनता है। ठीक है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस आपका बिल्कुल इसी तरह से बनता है। उम्मीद है कि आपको जो है ये सारा बात समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं अपना। आप अपना सवाल कहाँ पूछ सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल लिखिए, हम आपको जो है नेक्स्ट क्लास में जवाब देने की कोशिश करेंगे। और एक बात है कि इस क्लास में इस चीज़ की गारंटी है कि जो भी सवाल आएगा उसका जवाब जो है 100% दिया जाएगा। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। ओके, उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो हम आपको एक बात और बता दें कि आपका जो है, ठीक है, इंग्लिश के लिए 9 जून जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। हम 2-3 दिन से बोल रहे हैं आपको, 9 जून जो है इंग्लिश का आपका टेंस, जो भी आपने पढ़ा है टेंस, वो सारा जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 9 जून को। उसके बाद संडे को आपको जो है, अगर आपको क्लास करने में दिक्कत आ रही है, मान लीजिए कि आप जो है कोई भी क्लास खोज रहे हैं, शुरू से आपको क्लास ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस तरह का अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो सारा सॉल्यूशन जो है हम लोग लेके आ रहे हैं। ये कब आ रहे हैं लेके, तो ये तो आपको संडे को ही लेके आ जाएंगे, इसी संडे को। ठीक है, ये संडे को लेके आ रहे हैं। ओके, और अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने अगर महा रिवीजन वाला क्लास नहीं देखा है तो आप सर्च कीजिएगा महा रिवीजन। ठीक है, क्या सर्च कीजिएगा, महा रिवीजन केमिस्ट्री स्टडी इंडिया, ये सर्च करना है आपको, महा रिवीजन। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा केमिस्ट्री, उसके बाद लिखिएगा स्टडी, और उसके बाद इंडिया। जितना सर्च कीजिएगा तो आपको एक क्लास आएगा, उस क्लास का लगभग जो है आपको बहुत सारा व्यू हो चुका है अभी, तो उसमें जो है आपको क्या करना है, उसको देखना है। ठीक है, उस क्लास को देखना है। ओके, चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो है आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो इसके साथ मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक दूसरे के साथ क्लास को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट जो है वो क्लास में जुड़ सके, है ना। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।